No place for Islam in Europe. यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कानून, यहाँ पे शरी निज़ाम नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो या इस्लाम नाफज हो। देखिए बेटा, मैं सच बताऊं, हमारा और इंडिया का कोई कंपेटिशन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत आगे कम चल जाएगी। दुनिया में सबसे कम रेट पे जो मुल्क आएगा ना, अभी तक पार्टी शुरू हुई है, मजीद पाकिस्तान डाउन होना है। हर जगह पाकिस्तानी जा रहे। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। Italian Prime Minister's big statement on Islam. Giorgia Meloni says there is no place for Islam in Europe. Compatibility problem with Islam. पाकिस्तान कहता है कि दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब, Penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. अब कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। फिर भी हम कहते हैं हम नंबर 1 पे हैं। नहीं बेटा, झूठ। ख्वाब को देखना किसी को मना नहीं है। हमारा मुल्क ख्वाब में है, ख्वाब की दुनिया से वापस आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की प्रक्रिया चल रही है। यह बात नहीं छिपी है कि इटली में ज़्यादातर इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब फंडिंग करता है। सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है और शरिया का मतलब है व्यभिचार पर पत्थर मारना और मजहब को छोड़ने पर मौत की सज़ा, जिससे कि लोगों में यह बातें चल रही हैं कि जब से मोदी जी और मेलोनी जी अच्छे मित्र हुए हैं, तब से मेलोनी भारत के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस लिहाज से बात करें कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू कर। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कटी दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे। उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फ़र्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है आपने। वो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे फिलहाल। अच्छा, वो इतना कुछ करते हैं, इतने वो पैसे देते हैं, इतने वो साजिशी लोग हैं, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है। फिर भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो चाहती है सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात ही उनके भारत के साथ, तो फिर भी वो उनको अवार्ड। अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हु स्पोक, नो वन।
हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो, आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की। मीडिया के अंदर खूबियां बहुत ज्यादा ने, पर पाकिस्तान में कोई खूबी नहीं है। हर चीज़ सस्ती होते, जिहड़ी चीज़ इत्थे मिसाल के तौर पर उत्थे करोड़ दी इत्थे 5 करोड़। तो इस बात तो ये है कि हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। बेटा बात ये है कि हम इस हाल पे खुद पहुंचे हैं। अगर हम लोन ले भी लेते हैं तो हम वो बड़े बड़े झंडे बनाते हैं अपनी इज्जत बनवाने के लिए। IMF से लोन लेके हमने क्या किया? हमने झंडा बनाया इतना बड़ा। बेटा लोन ना दें, सिर्फ मुल्क में रिपीट कर दें और बिजली का रेट कम कर दें इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, बोले खुशहाल हो जाएगा। बेटा क्या करें? इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट कम कर दें और बेशी लोन ना दें, रिपीट दे दें। रिपीट दें तो आज हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बिजली के रेट कम कर दें, बिजली का रेट कम कर दें, चाहे डॉलर ऊपर बढ़ता रहे, कोई मसला, डॉलर नीचे आ जाएगा, जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, क्योंकि जब हम बेचना पाकिस्तानी रुपये में, हमें डॉलर ही आना है बेटा। अभी तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, बिजली की किल्लत है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन बेटा हमारे मुल्क को मुफ्त भी पेट्रोल मिल जाए ना, इन्होंने फिर भी 300 लीटर बेचना है, ये बेकारी हो चुके हैं। इन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? रूस ने तेल दिया है, दुबई ने दिया, सऊदीया ने दिया है, हर रूस से तो हमने सस्ता तेल लिया ही नहीं था, अमेरिका के सैंक्शंस लग गई थी हम पे। बेटा ये तो अंदर की बातें, हमें क्या पता आया ही नहीं आया। हमारे मुल्क में अगर आ भी जाए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी, हमने नहीं लिया था। भारत पर भी सैंक्शंस थी, उन्होंने बोला नो, हम लोग अपनी आवाम के लिए जो चीज सस्ती होगी, सस्ता तेल मिल रहा है, हम अपनी आवाम का सोच रहे हैं। उन्होंने लिया था, उन्होंने सैंक्शंस को नहीं माना था। बेटा जब तक हम अपने आप को खुदा से पूरी कौम माफ़ी मांगे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक खुदा से माफ़ी मांगे और खुदा को क्या अल्लाह हम तेरी बना जाते हैं, हमें सुल्तान मरदूब लाने भेजते हैं, जब तक हम स्टैंड नहीं होते। बेटा अल्लाह बहुत मेहरबान है, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। हिंदुइज्म में को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को कोई चीज़ ही ना मिले? बताएं। जब तक हम अपने आप को खुदा से पूरी कौम माफ़ी मांगे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक खुदा से माफ़ी मांगे और खुदा को क्या अल्लाह हम तेरी बना जाते हैं, हमें सुल्तान मरदूब लाने भेजते हैं। कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। चाहिए मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है? इसी तरह तो ये मुसलमान की पहचान उसका इखलाक है। अखलाक सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो एक अलग मसला। वो आप जाएं तो वो अपनी पहचान दूर से पता चलेगा कि मुसलमान असेंबली में आ रहा है। मुल्क की तमाम इंडस्ट्री बंद है, आप कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। फिर भी हम कहते हैं हम नंबर 1 पे हैं। नहीं बेटा झूठ, ख्वाब को देखना किसी को मना नहीं है, हमारा मुल्क ख्वाब में है, ख्वाब की दुनिया से वापस आ जाए। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो आपकी जो सिर्फ नेगेटिविटी है ना, वो भारत पे ही शुरू होती है, भारत पे ही खत्म होती है, और चाइना आपको दिखता नहीं है। मैंने ये बात 100% कंफर्म कर ली। तो यहाँ प्लास्टिक के खिलौने टनों के हिसाब से बेच के डॉलर लेके जा रहा है।